कुछ फासले पर बैठी हुई मस्तूराते हरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन लकन नूर व बिकन नूर व अलैकन नूर व क़ब्ल कुल्लि नूर व बअद कुल्लि नूर हक़्क़ल मुबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुबीनुल मदीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अवतार नयरवंदम बितवी मध्यम रोशिशारदम बलवन् शवानम लम्लहियं वैष्णवं तवश्यं महावीरं परारूपं परादीपं शाश्वती विष्णु स्वरूपम् हम परम ज्योति नाशय दाहि नाशय कंसंहालम हालम आदशमादम। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा भाई बोल राजा नूर मोहम्मदी राजा नबी रसूल नाना खुदा देख देख खुद ही गयो सब भूल। कुछ बुझाया ए साउंड वाला बाबू, मैंने तुम्हारा खानदानी करंट मारता है कि आज मार रहा है? नहीं मार रहा। बारिश हुई इसलिए ना, कोई उपाय है बेटा? न होटकट्टा बना भेजेगा कार है। अरे बहुत भयानक मार रहा है। आप लोग हंस रहे हैं, यहाँ मार रहा है खुशी। अब हम लोग को मारे खुशी होती है, आप मार रहा है। आपको मारा था तो कहा ना बोलते हैं, मार खा पीछे बैठते हैं, बोलना नहीं चाहिए हमको भी मार रहा है। चलिए ठीक है, कोई रुमाल है तो दे दीजिए। हाँ रुमाल दे दीजिए, नहीं ठीक बनेगा, डिस्टर्ब हो रहा है। ए लाल टोपी, 40-50 तकरीर है मोबाइल में, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो आप मोबाइल अंदर रखिए, अंदर रखिए मोबाइल। कितनी तकरीर यूट्यूब में पड़ी हुई, वो भी लाइव कर रहा है, अपना वक्त जाया कर रहा है। मोबाइल बंद करके सुनना चाहिए। इतना महंगा महंगा नकली, महंगा महंगा शायर, महंगा महंगा खत्ती फुलाया मोबाइल, वो उसका काम है, आपका काम है। कौन काम कहाँ करना चाहिए सीखिए। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है। बड़े ए भाईजान, बैठ जाइए या घर जा सोइए जाइए। कमेटी कमेटी सुने, ए शराब सुनिए, देखिए बात फैसला है, हक दिया। कमेटी वाला पैसा खर्चा करता है, तकरीर कौन सुनेगा? बाहर वाला। हाँ ठीक है, समझ रहे काम कौन बेगरिया? हम बेगरिया, आप बेगरिया, सब काम वाला है। तकरीर कमेटी वाला नहीं सुनता रहा। चाय पिला, पान पिला, यहाँ इसको ला, उसको पहुंचा, जलसा खत्म। लाख रुपया गए, 10 बज जाए सब काम खत्म। क्या तभी अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है। इतना अच्छा जलसा आप लोगों ने सजाया। मेंबरे रसूल पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, सबों का इंट्रोडक्शन कर दिया गया। शायर आज़म हिंदुस्तान, शायर इंटरनेशनल हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला बगदादी। ये आप नहीं जानते, बगदाद भी गए तो उस दिन से हम बगदादी लगा चुके। नकीबे आज़म हिंदुस्तान, अदीब शहीर, उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा अतहर बुखारवी साहब किबला। शायर खुशबुलू हजरत कारी शराफत मेहंदी साहब से आपने सुना। अभी मुझसे पेशकर शायर हिंदुस्तान हजरत अमजद रजा अमजद राजवी साहब से आपने समाअत की। मेरे बाद और बगदादी साहब के बाद बहुत बड़े खतीब
हजरत अल्लामा मौलाना ज़िकुरुल्लाह साहब शिबला मक्की तशरीफ ले आए हैं, उनका खिताब होगा, आप समाअत करेंगे। मेरे पास वक्त है कम, मगर आप लोग में है बड़ा दम। वक्त ज़ाय किए बगैर आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाई कायनात आमना के लाल रूहे फिदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाई कायनात आमना के लाल रूहे फिदा जिसे कुरान मजीद में रब्बे ज़ुल्मनन ने कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल कहा, कहीं मुदस्सिर, रहमतों की बात आई तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन से खिताब फरमाया। अपने महबूब के नूर की बात आई तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर से याद फरमाया। हजरत हलीमा के नूरे नजर, हजरत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनाहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवल हारे जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम वल इल्म वल हिकम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे नाम के पीछे एक लफ्ज लगा हुआ चतुर्वेदी, इसके चक्कर में हम खुद भी फंसे रहते हैं और बहुत कोशिश में हम लगे हैं कि इससे बाहर निकलें। और जो और कुछ लोग हैं, बेटा रे, बेटा रे, सुनो, तुम 200-400 रुपया ले लो मगर बैठो और नहीं बैठेगा तो घर जा। अब मुर्गा कटिंग बाल वाला को बोलो को सोन ठीक करेगा। 3 कोनिया बाल बना लिया, लाल बाल होता है। 42 साल हमारी उम्र हो गई, या तो सादा बाल देखे या काला देखे, ये लाल कहाँ से लाया रे? ठीक करो तो मैं हम बता दे रहे हैं लाल मुर्गा मैं कहता हूँ क्लियर होना चाहिए, बता दे रहा तुमको। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने और सुनाने का मौका इनायत फरमाया है। और मदरसे का जलसा है और इस जलसे का नाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हारून रशीद साहब किबला ने अपने इदारे मिसबाही साहब किबला ने अपने जलसे का नाम रखा सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, है ना भाई? सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सुल्तानुल हिंद के करामत के इतने आपके दिल को मैं करीब कर दूंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज आप इरादा करेंगे कि रमजान नहीं, रमजान से पहले हम पहले अजमेर शरीफ का सफर इंशाअल्लाह अज़ीज। इसलिए आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी आखिर ज़मां की मोहब्बत में अपने दोनों हाथों को बुलंद फरमाइए और बाबा से बुलंद बोलिए, या रसूल अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पर जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन सबों को मदीना शरीफ बुला ले। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो फंसेगा और फंसेगा फिर पछताएगा कि अगर दुआ कबूल हो जाती तो मदीने का सफर हो जाता। इसलिए हम जब तक रहें हम जो कहें मानते जाइए, दुआ लेते जाइए और हम और आप दुआ करेंगे, कबूल करना अल्लाह पाक करम फरमा देगा, अल्लाह कबूल फरमा लेगा तो सफर मदीने का भी हो जाएगा, बगदाद का भी हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इसी आसमान के नीचे इसी जमीन के ऊपर तकरीबन 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे बेटर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे हसीनो जमील अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया, उसका नाम आदमी है, इंसान है, मनुष्य है। आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से सुंदर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से ब्यूटीफुल दुनिया में कोई नहीं, आदमी से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं। लेकिन सुबह तकरीर करने के बाद नकीब आज़म हिंदुस्तान के हमरा मैं दूसरे जलसे के लिए बिहार के दौरे पे चला जाऊंगा। इलाके के उलमा से सुबह आकर के पूछोगे कि धनबाद से अलाउद्दीन अहमद कादरी को आपने बुलाया था, तमहीदी गुफ्तगू के बाद उन्होंने कहा है कि सबसे खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, सबसे सुंदर इंसान को पैदा फरमाया, सबसे ब्यूटीफुल इंसान को पैदा फरमाया, सबसे खूबसूरत इंसान को पैदा फरमाया, मगर कोई दलील नहीं दी उन्होंने। तो सुनो दलील, आपका नाम है मुसलमान, आप वो साहिब ईमान जिस किताब में है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान और कुरान में अल्लाह दलील देता है, लक़द खलक़ल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। क्या कहने जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नाज शरीफ सुनने के लिए और शेर सुनने के लिए का एक तरीका हम बता दे रहे हैं। तरीका ये है कि जब मुकर्रिर बोले तो ध्यान से आदमी सुने, और जब वो चुप हो जाए तो तड़प कर बोले। किसी की बाप की बोली ना बोले, मदीने वाले रसूल पाक की बोली बोली। तड़प के जरा बोल के दिखा दीजिए तो लहक के। अरे मस्ती में उलमा किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। सबसे बेहतर इंसान, सबसे ताकतवर इंसान, मगर इसी मजमे में उठाकर किसी बच्चे का अगर मैं हाथ काट दूं तो बच्चा जिंदा रहेगा या मरेगा? मर जाएगा। देखिए लूला यहाँ नहीं रहता, हजारीबाग में बड़का गांव में लूला लड़का नहीं रहता, वो हाथ काटा नहीं है इधर, जो फौरन बोल दिया मर जाएगा। अगर पांव काटेंगे तब सोच के दीजिएगा जवाब। अगर आंख निकाल देता, कान काट देता, नाक काट देता, ज़बान काट देता और गर्दन काटे तब। अब ये समझाने के लिए तो बराए तभी मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे अल्लाह ने 18,000 मखलूक के अंदर इंसान को पैदा फरमाया, और इंसान की बॉडी के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर हाथ काटा इंसान जिंदा, पाँव काटा इंसान जिंदा, आंखें फोड़ी इंसान जिंदा, ज़बान काटी इंसान जिंदा। लेकिन जैसे गर्दन काट दिया इंसान मर गया। पता क्या चला? पूरे बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर, पूरे जिस्म के अंदर सबसे कीमती सर है। तो ये सर मचल रहा है, सर मचल रहा है, सर मचल रहा है किसी की बारगाह में झुकने के लिए, और दिल मचल रहा है किसी की बारगाह में बिछने के लिए। तो एक जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ। सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन लीजिए, सबसे कीमती इंसान, और इंसान के अंदर सबसे कीमती सर, तो इंसान का ये सर हर जगह नहीं झुकेगा, हर जगह नहीं बिछेगा। इंसान का सर वहां झुकेगा जो सबसे आला होगा, सबसे बेहतर होगा, सबसे अफजल होगा। तो सर झुकाने के लिए बारगाह परवरदिगार चाहिए, और दिल बिछाने के लिए तैयार अहमद मुख्तार चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। आप लोगों को ठीक लगा? अरे ठीक लगा? तो इस पूरे सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस में जितने नौजवान बैठा है वो ख्वाजा गरीब नवाज का कोई सच्चा दीवाना है जो बीच में उठ के कोई नारा लगा दे? लड़का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अच्छा, बड़का गांव में क्या नाम है? शर्मिली और सिरमा। तो सिरमा में जिसकी दाढ़ी पक जाती है वो जवान कहलाता है। हाँ भाई, फॉर्मूला हो सकता है। हम बोले नौजवान तो चाचा खड़े हुए, वो नौजवान नहीं है। अरे मजमे में वो नौजवान है या नहीं है? जवाब दे। क्या नाम है बेटा? एकदम तैयार रहना खान साहब, अब ऑर्डर करेंगे कोई ठीक नहीं है। तो सबसे बेहतर कौन, सबसे ताकतवर कौन? इंसान ना। उलमाए किराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, और अल्लाह का एहसान है अलाउद्दीन अहमद कादरी पढ़ा लिखा मौलवी है। स्टेज पे पढ़ा लिखा आदमी मैं हूँ, मैं और चतुर्वेदी नहीं। मैं वही बात करता हूँ जो इस्लाम के दायरे में है। जी, ईमान अपना बचाता हूँ और सुन्नी मुसलमानों का ईमान संवारता भी। ए बाबू रे, थोड़ा आवाज दे बेटा, न तुम्हारा दूसरा लकब ढूंढे, आवाज दे दे बेटा। हाँ ठीक, तुम्हारा बाल ठीक है। उलमाए किराम की दुआ लेकर जुमला बोलने जा रहा हूँ मैं। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ, जी लगा के पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ, एहसान है उस रब का जो
मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दी। ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ कर गए। बगदादी साहब, अल्लामा हसन साहब, मैं किताब का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं ज़बान के भी मुखालिफ नहीं हूँ। किताब कोई हो, ज़बान कोई हो, अगर अज़मत मुस्तफा है तो हम सीने से लगाने को तैयार। और ज़बान कोई हो, किताब कोई हो, अगर अज़मत मुस्तफा से खाली है तो उसे जूते की नोक पे रख के बाहर फेंकने की भी हिम्मत रखते हैं। अब उठा आइए, आपकी अदालत में, आपके सेवा में एक मंत्र रखते हैं और फैसला हक दीजिएगा, सच दीजिएगा, दबाव में नहीं, फैसला दबाव में नहीं। और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता। सुन्नी मुसलमान तो ख्वाजा के भाव में रहता है। वाल्मीकि से एक मंत्र हम पेश करते हैं। कृष्णावतार नीलंदम पृथ्वी मध्यम रूषिशार्दम परम शवानम लम्हयम वैष्णवम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम अवतार। उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ नया जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा निया हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा, वो रूहे कायनात, वो जाने कायनात वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ आप लोग सब लोग मिलकर बोलने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला जिंदाबाद। बड़ी खुशी हुई, हज़रत 17-18 साल से खिदमत कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई। वरना मदरसा मस्जिद में मौलवी से ट्रांसफर होता है जैसे थाना में दारोगा। सही बता रहा, बहुत खुशी हुई। मुफ्ती साहब खैरियत, खाना ले लिया आपने? खाना लिया कि नहीं? और हाँ, हजरत खा भी लीजिए, परेशान हो रहता है, भीड़ भाड़ में खा हजरत खा लिए और हमारा सीना और दमदार हो गया। अब बीच में मुफ्ती साहब आ गए, अब हम रहेंगे और आप रहिएगा। ए लाल चढ़ रहे लाखों रुपया खर्चा किया, मुफ्ती साहब ने जलसा कराया। आप लोग एक बार दिल से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आ रहे आने वाले अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, मुखबिर आते रहे, खबर लाते रहे। हजरत आदम सफीउल्लाह खबर लेकर आए, आ रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह खबर लेकर आए, आ रहे हैं। हजरत इस्माइल सफीउल्लाह खबर लेकर आए, आ रहे हैं। हजरत यूसुफ आए, हजरत जकरिया आए, हजरत यहया आए, हजरत शुमुएल आए, हजरत लूत आए, हजरत यूसुफ आए, हजरत यूनुस आए, दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे, खबर लाते रहे। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं। आप किसी और से नहीं पूछेंगे कि आने वाला जो आ रहा है वो कैसा है। खुद मुस्तफा की माँ हज़रत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते हैं आलम तख़य्युल में, ए मेरी माँ, ए आमिना खातून, आप बताएं। आमिना खातून फरमाती है कि जब मेरा लाडला, मेरा प्यारा, जब मेरे शिकम में आ गया, जब मैं कुएं के करीब जाती थी तो कुआं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। आमिना खातून खुद फरमाती है कि जब पहाड़ियों से मैं गुजर जाती थी तो पत्थरों से सलाम की आवाज आती थी। आमिना खातून खुद फरमाती, झाड़ियों से जब मैं गुजरती थी तो पत्तियों से सलाम की आवाज आती थी। ये मेरी आमिना। और बताएं, आमिना खातून फरमाती है कि दुनिया की जैसे और औरतों को दर्द ज़ह होता है, हमें वो दर्द नहीं बल्कि अजीब सी खुशबू मालूम हो रही थी। रऊस से मक्का ने सरकार के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा भी है, खाने काबा के मुतवल्ली आपके घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है। आओ तड़प के और जी लगाइए, जी लगाइए। ये खुशबू कहाँ से मंगाई?
सरकार के दादा ने फरमाया मैंने कोई खुशबू नहीं मंगाई, हो सकता है मेरी अहलिया मंगाई हो। घर जाता हूँ, पता करता हूँ, फिर तेरे को बताता हूँ। सरकार के दादा घर जाते हैं, सरकार की दादी से पूछते हैं, सरकार की दादी फरमाती ना मैंने कोई खुशबू तो नहीं मंगाई, हो सकता है बेटी आमना खातून मंगाई हो। सहन में बैठ के सरकार के दादा आवाज लगाते हैं, बेटी आमना। सरकार की माँ हाजिर होती है, सरकार के दादा पूछते बेटी आमना, मक्के वालों का ये क्वेश्चन है, पूछना सवाल है। ए बेटी आमना, मेरे घर से भीनी 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 खुशबू आती है, ए बेटी आमना कोई खुशबू मंगाई हो क्या? सरकार की मामना खातून फरमाती बाबा जान आज तक आपके घर से बाहर खत्म नहीं निकालती बगैर इजाजत, और कई महीना पहले आपका बेटा भी दुनिया से जा चुका। उलमा से पूछ लीजिए, जब सरकार माँ के पेट में थे ना तो उनके वालिद ग्रामी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। आपना खातून फरमाती बाबा जान ए सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन लीजिए, लो बड़का गांव के इलाके में रहने वालों, अगर आपके सीने में दिल है और उस दिल में नबी की मोहब्बत है तो इस जुमले को ज़ाय मत होने देना। अपने हाथों को जरा दिल से उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। सरकार की मां फरमाती बाबा जान मैं कहां से खुशबू लाऊंगी, घर से बाहर भी नहीं जाती, आपका बेटा भी दुनिया से जा चुका, मुझे कौन खुशबू ला कर देगा? सरकार के दादा फरमाते मगर बेटी आमना मक्के वालों का सवाल है, मक्के वालों का ये क्वेश्चन है, मक्के वालों का ये पूछना है, ए बेटी आमना मैं इन लोगों को जवाब क्या दूं? अरे जवाब सुनोगे सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनियो तो तड़प उठोगे। सरकार की मामला खातून फरमाती है और रोने लगती, रोते रोते फरमाती है बाबा जान मैं कुछ नहीं जानती, मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया और कल सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। खान साहब जवाब दीजिए। अल्लाह का करम देखो। अच्छा कितनी देर अल्लाह का करम है, सरकार आए नहीं, खुशबू पूरी दुनिया में फैल गई। एक और सीरत मेरा दिल कर रहा है, सुन लीजिए फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा। सरकार की सुबह में पैदा हुए ना तो पूरे मक्के में कोहराम बपा हो गए, सारे रऊसे मक्का खाने काबा के करीब आकर मशवरा कर रहे हैं, सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो, सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो, सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो। एक रईस ने कहा ठीक बोल रहे हो। सुबह सुबह मैं बागीचे में गया तो मैंने क्या देखा कि मेरे बागीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे सूखे पड़े थे, मगर आज सुबह सुबह सब हरे भरे हो गए। आज सिर्फ हरे भरे ना, बिन मौसम के पेड़ों में फल भी लगे हुए हैं। दूसरा रईस आया बोला ठीक बोल रहा, मैं सुबह सुबह बकरियों को बाहर कर रहा था, बकरियों के थनों पे नजर पड़ी तो मैंने देखा कि बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आ रहा। एक रईस ने कहा तुम लोगों ने देखा वो क्या देखा? हमने जो देखा वो बड़ा लाजवाब देखा। तो तमाम रईसों ने कहा जल्दी बता ना तूने क्या देखा? कहा क्या बताऊं, काबे का तवाफ कर रहा था और जब तवाफ से फारिग हुआ अपने आप को घर को चला तो मैंने देखा कि खाने काबा का मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब सफेद कपड़े में लिपेट कर कोई बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है।
तो नाज था ही, खाने काबा को भी नाज था कि भूतों से पाक करने वाला मुस्तफा है। भूतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया है। और वाल्मीकि ने क्या कहा, परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका 2 रूप होगा। क्या रूप होगा? अरे बोलते कहाँ नहीं? मजमा जवान, राज जवान, खतीब जवान, मुफ्ती जवान, नकीब जवान, शायर जवान और जवान, सब मेंबर जवान। तो आप लोग मुंह लटका के काहे बैठे हैं? 2 बज गया। वक्त देखकर के हम ज्यादा कुछ छेड़ नहीं रहे, आप लोग क्या चाहते हैं? जब हम बोलते हैं हम बोलेंगे सुनिएगा, हम क्यों हो जाएंगे बोलिएगा, तो आप लोग समझते क्यों नहीं? तड़प के बोलिए और लहके और मस्ती में। अरे कोई खतरा नहीं, उल्मा बैठे अपनी बस्ती में। बार बार समझाते रहेंगे, हम बोलेंगे सुनिए, हम हो जाएंगे बोलिए। बात सिंपल है, तकरीर शुरू करें। अरे हम बोले भाई क्या कहा वाल्मीकि ने, परारूपम परादीपम। अच्छा माइक ठीक हो जाता है तो तुम छूता काम होगा कलर। ठीक था बेटा, फिर घबरा गया। ठीक करो, ठीक करो। एक बार तड़प कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, मेरे नबी तशरीफ लाए। दुनिया में सबको खुशी ही खुशी हासिल हुई कि नहीं हुई? ये कसीर तादाद में मेरी बेटियां बैठी हैं, औरतें बैठी हुई हैं, मेरी बहनें आई हुई हैं। ज्यादा तो इन लोगों को खुश होना चाहिए। मुस्तफा के तशरीफ लाने से पहले बच्चियों को गाड़ दिया जाता, दरगोर कर दिया जाता था। नबी ने फरमाया ना, बेटियां गाड़ने की चीज नहीं है, बेटियां तो मोहब्बत करने की चीज है। किसी के घर बेटी पैदा होती है तो साथ साथ अल्लाह की रहमतें लेकर आया करती है। ए मेरी माँ बहनों, ए मेरी बेटियों, जिसकी शादी हो गई, एक बात आगे तुम लोग सुन लो। इस इलाके में मैं घूमता हूँ और देहात इलाके में ज्यादा मैं देखता हूँ तो दिन भर लोग कमाता है, हस्बैंड लोग, शौहर लोग सारे बार पसीना बहाता है। कोई ठेला चला रहा, कोई केला बेच रहा है, कोई दुकान चला रहा, कोई ठेकेदार है, कोई राजमिस्त्री है, पसीना बहा के और शाम में कमाई लेकर कमा के लेके आता है और दरवाजे पे जब दस्तक देता है तो अंदर से मेरी माँ बहन बोलती है, कौन? अरे हम आप राजू पापा, बैठ जाइए। पसीना बहाए वो, कमा के लावे वो और बैठ जाए वो। ये मेरी माँ बहनों, ये जवाब मत देना। क्या अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद सुल्तान हिंद कॉन्फ्रेंस में आई हो तो अपने आंचल में जुमला समेट कर ले जाओ। जब मजदूरी करके तेरा शौहर आए तो घर से बाहर आना, मुस्कुरा के अपने शौहर को सलाम करना। बहुत अच्छे। अपने हाथों में गिलास पानी लेकर आना, अपने शौहर को अपने हाथों से पिलाना। कसम खुदा की दिन भर की थकान खत्म हो जाएगी जब किसी की बीवी मुस्कुरा कर बोलती है ना, मूड फ्रेश हो जाता है। इतना खुश हो रहा है, देखिए नबी की सीरत में नहीं खुश हुआ है, पूरा काफी मूड फ्रेश। और किसी की बीवी अगर नहीं समझे, भाई हमको सुबह वापस भी जाना है, बात समझ रहे आप लोग ना? समझ रहे क्यों नहीं करते? आप लोग भी कम नहीं है। हाँ, ये मर्द लोग क्या कम है? दाल में नमक तेज, सब्जी में नमक तेज, या चावल जरा गीला, उठाया तमाच भर दिया कान के जड़ में, नमक कैसे डाले? अरे कंप्यूटर है, उसका हाथ बढ़ गया, कल से नहीं बढ़ेगा। मारा तमाचा एकदम कान झनझनवा दिया। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। वाह। नबी फरमाते हैं अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपने बीवी के रुखसार में मत मारो। और खाने पीने का झगड़ा, अल्लामा हसन साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला, खाने पीने का झगड़ा, ये तो मुफ्ती साहब किबला, इनका ज्यादा तजुर्बा होगा। खाने पीने का झगड़ा है, लड़ाई बढ़ गई, औरत बोलेगी सुनो, अगर तुम एक नस्ल के हो ना, अगर एक बाप के पैदा हो तो हमको तलाक दे दो, नहीं रहेगा, जा। खाने पीने झगड़ा काहे तलाक देंगे? काहे तलाक देंगे? मर्द हैं तो आपको
एक मर्दाना जवाब सिखाते हैं, सुनिए। अगर ऐसी नौबत आ जाए, ऐसा मामला बन जाए और किसी की औरत ये कहे कि अगर एक बाप के पैदा असल के हो तो हमें तलाक दे दो, तो तुम जवाब देना है मर्दो कि बाप के हम पैदा हैं इसलिए तलाक नहीं देंगे। जो मर्द होता क्या कहने हैं? वो तलाक नहीं देता। और ऐ जवानों, बंद करेगा तुम, ऐ नौजवानों, खोल के जुमला गा रहा हूं, सुनो उसे। जब तक नौजवानों की शादी नहीं होती है मामला फिट। हाँ, शादी हो गई, बड़का गांव टाउन से लाया 2 गो रसगुल्ला, अंडरग्राउंड सप्लाई। गलत, हम नहीं कहते कि बीवी को रसगुल्ला मत खिला, खूब खिला, मगर 2 अपनी माँ को भी खिला, अपने बाप को भी खिला। और मैं उन औरतों से पूछना चाहता हूँ कि मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पता तुम अपने शौहर को क्यों नहीं समझाते हो? कि पहले माँ को खिला, पहले बाप को खिला, अंडरग्राउंड मार दिया, सफाई कर दिया तुम शौहर को समझा कि माँ को खिला, बाप को खिला। अगर तुम्हारी माँ नहीं होती, तुम्हारा बाप नहीं होता, तो तुम नहीं होते, और जब तुम नहीं होते तो हम कहां से? इसलिए मेरी माँ बहनों, क्या अच्छा पैगाम है। क्या बात है जुमला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरी एक बात याद रखिएगा, 90% झगड़ा होता है मुसलमान के घर में, और झगड़ा तलाक के ऊपर। सारा मुकदमा होता नहीं होता है। लेकिन मैं जुमला देकर जा रहा हूँ, अगर शादी होकर इस गांव में बहू आई वो भी सुन ले, इस घर की इस गांव की बेटियां दूसरे गांव गई वो भी सुन ले। मेरी माओ सुनो, बहनों सुनो, बेटियों सुनो, जिस तरह अपने घर में तुम बाप को बाप समझती थी, बाप समझती थी, माँ को माँ समझती थी, भाई को भाई समझती थी, बहन को बहन समझती थी, तो बाप का भी प्यार मिलता था, माँ का भी प्यार मिलता था, बहन का भी प्यार मिलता था, भाई का भी प्यार मिलता था। ए मेरी माँ बहनों, जब तेरी शादी हो जाए और जब ससुराल आओ, तब तो तुम्हारा ससुर है, बाप की तरह प्यार करो, सास है माँ की तरह प्यार करो, देवर है भाई की तरह प्यार करो, ननद है बहन की तरह प्यार करो। और एक सास को, अपनी सास को बिना वजह दिन भर में 10 बार बोलो, अम्मी तेल लगा दे, अम्मी चाय पीजिएगा, अम्मी पानी पीजिएगा, अम्मी बिस्किट खाइएगा। अरे अम्मी अम्मी जब 10 बार करेगी तो लाख दिन और कुटनी अगर सास होगी तो वो भी कहेगी बहू जरा आराम कर लो। सास होती है, बहू होती है, जिस दिन तुम सास बनेगी तुम्हारी भी हुकूमत चलेगी। और आजकल की बहू आई और सासे पे हुकूमत, तो सास बर्दाश्त करेगी? मैंने बर्दाश्त करेगी। तो तुम जिस दिन सास बनोगी तुम हुकूमत करना, इसको ख्याल रखना, इसको ख्याल। अब तकरीर शुरू करें हम। अरे बात आ गई इसलिए मैं बोल दिया भाई, जरूरी है। हरी सब मौलवी बोलता नहीं, हमको चिढ़ होती है। कौन बोलेगा? मुफ्ती साहब बोलेंगे तो तुम लोग समझोगे नहीं, इमाम साहब बोलेगा बोलेगा कौन? अलाउद्दीन के सीने में दुनियादार का डर है नहीं, परवरदिगार का डर। हम कभी आज तक सोचा ही नहीं कि दोबारा जलसा वाला बुलावेगा कि नहीं बुलावेगा। मैं ये सोचता हूँ कि मैं वो बातें करूँ जिससे मेरा खुदा खुश हो जाए, मेरा मुस्तफा खुश। एक बात बताइए, फिर तकरीर शुरू करेंगे। एक बात सुनिए, गांव का सदर, गांव का सेक्रेटरी, गांव का मुखिया, घर का बाप, घर की माँ अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे लोग तो लड़का नमाज पढ़ेगा? सदर सेक्रेटरी नमाज नहीं पढ़ेगा, गांव वाला पढ़ेगा? बाप नहीं पढ़ेगा तो बेटा पढ़ेगा? माँ नहीं पढ़ेगी बेटी पढ़ेगी? तो कैसे आप लड़का सब बूढ़ा लोग बोलता है लड़का बिगड़ गया? लड़का मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा की याद। इसलिए मेरी माँ, रात की तारीकी में तुम मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह हमारे घर की बेटियां नमाजी हो जाएंगी।
घर का बाप जब नमाजी हो जाएगा घर का, तो उसका बेटा भी नमाजी हो जाएगा। सुनो, नबी की सीरत बयान कर रहा हूँ, उसको सुनिए। खुद आमना खातून फरमाती है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ ना तो सर को सजदे में रख दिया और तड़प के दोनों हाथों को जमीन पर बिछा दिया, शहादत की उंगली को आसमान की जानिब उठा दिया। आमना खातून फरमाती है, मेरा बेटा पैदा हुआ, सर को सजदे में, दोनों हाथों को जमीन पर, शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठा दी और मेरे बेटे ने 3 लफ्ज खुदा की बारगाह में अर्ज किया। आमना खातून फरमाती, सबसे पहली बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर, दूसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, तीसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन्नी से आलो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो नबी पैदा हो रहे हैं, सर को सजदे में रख रहे हैं, हाथों को जमीन पर बिछा रहे हैं। सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा, दूसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कहा, तीसरी बार अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती कहा। आज की तारीख में मस्जिद का मुअज्जिन जब अज़ान दे और अज़ान अपने कानों से सुन लो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो, अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। आपका सर झुकेगा खुदा की बारगाह में, खुदा जमाने को झुका देगा आपके कदमों में। हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा आता है रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमत और रिजवान सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस आपने नाम रखा जलसे का। वो हिंद के राजा जब आए नबी ने भेजा तो क्या एक के 56 लेकर आए थे, एक के 47 लेकर आए थे, बम और बारूद लेकर आए थे ना। मेरे ख्वाजा अपने हाथों के उंगलियों के पोरों से तस्बीह के दाने गिन रहे थे, बगल में मुसल्ला था और सीने से कुरान लगा। आज के मुसलमान से मुसल्ला भी दूर हो गया है, तस्बीह भी दूर हो गई है, कुरान की तिलावत भी बंद हो गई है। उसके बाद बोलता है कि नाक बंद रखो, कोरोना वायरस, नाक बंद से वायरस बचेगा, कान तरफ तो नहीं घुसेगा, आंख में नहीं घुसेगा और अंडरवेयर से अजाब अजाब है। अब बोलेगा नाक साफ रखो, हाथ साफ रखो, पागल के दिल साफ रखो। दिल हाथ साफ रखने से तुम नहीं बचोगे, नाक साफ रखने से तुम नहीं बचोगे, दिल साफ रखो और अपने नबी की सीरत पे अमल करो और पैगाम दो दुनिया वालों को। जो अभी जमाने के हालात हो गए हैं, मुल्क के हालात हो गए हैं, आपके नबी फरमाते हैं कि जब रास्ते से गुजरो, रास्ते में अगर पत्थर हो तो उसे किनारे पहले करो, फिर तुम सफर जारी करो। रास्ते में कांटा हो उठा के किनारे रखो, फिर सफर शुरू करो। ये मुसलमान का किरदार, ये नबी का फरमान है। मेरे नबी फरमाते हैं, हे मुसलमानों, हे कलमा पढ़ने वालों, सुनो, वजू में ज्यादा पानी मत बहाओ। बहुत कीमती जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ। नबी ने फरमाया वजू में ज्यादा पानी ना बहाओ। अरे जो मुस्तफा वजू में ज्यादा पानी बहाने से मना फरमा रहे हैं, वो किसी का खून बहाने का हुक्म कब दे सकते हैं? आज दुनिया की गवर्नमेंट कह रही है पेड़ लगाओ देश बचाओ, पेड़ लगाओ देश बचाओ। आज से 1500 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था कि जिस मुल्क में तुम रहो उस मुल्क के पेड़ पौधे को कभी मत काटो। आज दुनिया वाले कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज से 1500 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था उतलबुल इल्मा मिनल महद इला लहद, इल्म हासिल करो माँ के पेट से लेकर कब्र की आखिरी मंजिल तक। आज से 1500 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। आज से 1500 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था खैरुकुम मन ताल्लमुल कुरान व अल्लमा। आज दुनिया वाले क्या कहते हैं, जो बेहतर कौन है, जो पैसा वाला है बेहतर है, जो ताकतवर है वो बेहतर है, जो पैसे वाले वो बेहतर है, जो ठेकेदार है वो बेहतर है, जो नेता है वो बेहतर है, जो मंत्री है वो बेहतर है, जो संतरी है वो बेहतर है, जो खुशहाल है वो बेहतर है। लेकिन जिस नबी का कलमा पढ़ते हो अपने नबी से पूछो या रसूल अल्लाह जमाने में बेहतर कौन है, तो नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन ताल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। मदरसे
का जलसा है, इसलिए मुफ्ती साहब किबला के को इतना मजबूत कर दीजिए मदरसे के हवाले से, तामीरी हवाले से, ताकि इनको और का ज़हन और कहीं नहीं जाए तो सिर्फ तालीम पर ज़हन जाए। आपका गांव भी संवर जाएगा, आपकी औलाद भी संवर जाएगी, और इस इदारे में जहां जिन जिन इलाके से लोग बच्चे आएंगे वो भी संवर जाएंगे। सरकार को नवाज की करामत तो एक बार आप लोग हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन लोगों ने मोहब्बत से हाथ उठाया है उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। मैं पहले कहा था कि बात मानिएगा दुआ देंगे, अब मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। मुफ्ती साहब पूछो, अब अल्लाह बेहतर जानता है, जो उठाया होगा दुआ कबूल होगी तो बगदाद चला जाएगा। अगले दिसंबर में बगदादी साहब हमको साथ में लेके गए थे, पूरे हिंदुस्तान के जल से मैं ऐलान करता हूँ कि अल्लाह पैसा दिया है, उम्रा करो, हज करो, एक बार बगदाद शरीफ जाओ। कसम खुदा की, बगदाद से करबला से जब वापस आओगे ना तो फक्र से मोच पे उंगली रखोगे, कहोगे हम सुन्नी हैं, जाके बगदाद देखो। जैसे कल जगमगा रहा था वैसे आज भी गौसे पाक का मजार जगमगा रहा है, इमाम हुसैन का मजार जगमगा रहा है। कसम खुदा की, दिल खुश हो जाता है। बरकत सुल्तान कॉन्फ्रेंस है ना, अरे बोलो ना भाई। हाँ, वलियों के सुल्तान, सुल्तान का मतलब बादशाह। हजरत इब्राहिम चिश्ती अजमेरी संजरी रहमत व रिजवान के एक चहीते खलीफा और मुरीद का नाम है बाबा कुतुबुद्दीन। बाबा कुतुबुद्दीन से ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया है, बाबा कुतुबुद्दीन तुम बेटा दिल्ली में रहो, हम अजमेर चलते हैं। दिल्ली में रह के तुम दिल्ली संभालो, अजमेर में रह के मैं पूरा हिंदुस्तान संभालूंगा। अरे तड़प के बोलो जियालो, तड़प के बोलो। बाबा कुतुबुद्दीन ने कहा, हुजूर माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, बीबी को छोड़ दिया, औलाद को छोड़ दिया, आपकी मोहब्बत के खातिर की पीर साहब के पास रहेंगे, खिदमत करेंगे और बगैर हिसाब व किताब के डायरेक्ट जन्नत जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि तुम दिल्ली में रहो, जुदा मत कीजिए हुजूर। का सुनो, वक्त का तकाजा यही है कि तुम्हें दिल्ली रहना, हमें अजमेर। बाबा कुतुबुद्दीन आ गए, दिल्ली में रहने लगे। देखते ही देखते पूरा चर्चा बाबा कुतुबुद्दीन का दिल्ली में। अरे बाबा कुतुबुद्दीन का तकबे का जवाब नहीं, फतवे का जवाब नहीं, तकरीर जवाब नहीं, तहरीर का जवाब नहीं, खलवत का जवाब नहीं, जलवत का जवाब नहीं, गुफ्तार का जवाब नहीं, किरदार का जवाब नहीं। लोग आते गए, मुरीद होते गए, आते गए, मुरीद होते गए। देखते देखते कुछ ही महीनों में पूरे दिल्ली में डंका बजने लगा। बाबा कुतुबुद्दीन लाजवाब है, बाबा कुतुबुद्दीन बड़े अच्छे हैं। जितने पीर थे वहाँ और जितने लोग थे सबों ने मीटिंग किया कि हुक्का पानी बंद कर दिया आके बाबा कुतुबुद्दीन ने, कुछ मामला करो, इनको मरवा दो। एक बूढ़े ने कहा मरवा देगा, पागल हो गया तुमको पता है बाबा कुतुबुद्दीन से मुरीद हुए हैं शमसुद्दीन अल्तमश, अब वो बादशाह है। अब पीर को मारोगे, अब मुरीद बादशाह मारेगा, कोल्हू में सर डालेगा, मारोगे तुम। एक बूढ़े ने कहा ऐसा करो ना, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ऐसा करो। क्या करना? बोलो चलते हैं तवाइफ खाना, और एक तवाइफ को खरीदते हैं। और तवाइफ खाना जाने के बाद एक तवाइफ से बात किया, ए तवाइफ ये काम क्यों करती हो? रुपये पैसे के लिए? हाँ, रातों रात करोड़पति बना देंगे। एक काम करोगे, क्या करना है? बाबा कुतुबुद्दीन पर ज़िना का इल्जाम लगाना। तैयार हो गई। अब मौके के तलाश में एक दिन देखी खुशगवार माहौल है, और बाबा शमसुद्दीन अल्तमश अपने बागीचे में बैठे हैं। ये तवाइफ गई और रोने लगी। शमसुद्दीन अल्तमश ने फरमाया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कहा बाबा डर लग रहा है, अगर बोल दूंगी तो मारी जाऊंगी, और नहीं बोलूंगी तो इज्जत और आबरू लूट चुकी है। तो शमसुद्दीन अल्तमश ने जवाब दिया था, ये बारगाह वो बारगाह है जहाँ तबीयत से फैसला नहीं होता, मुस्तफा की शरीयत से फैसला होता। बोल क्या मामला है? तो औरत ने कहा हुजूर इस पेट में जो बच्चा पल रहा है ना वो बाबा कुतुबुद्दीन साहब का है। मेरे साथ सुना दिए, ये जुमला नहीं था, ये टमटम से भक्ति था, पूरे वजूद को चकनाचूर कर दिया। शमसुद्दीन अल्तमश ने सोचा अल्लाह ये मेरे पीर मुर्शिद पर इल्जाम ज़िना का। कुछ सख्ते के बाद फरमाया कि जा, अगर ये मामला है तो कल कचहरी में फैसला होगा।
लेकिन आग की तरह ये खबर पूरी दिल्ली में फैल गई। अरे बाबा कुतुब सेना में पकड़े गए, बाबा कुतुब सेना में पकड़े गए। और कचहरी देखते देखते सुबह से लेकर खचाखच कचहरी भर जाती है। और कचहरी में शमसुद्दीन अल्तमश जो पीरो मुर्शिद है बाबा कुतुबुद्दीन ज़हन में जुमला रहे, उठ कर कहते हुजूर गुस्ताखी माफ हो, कोई गवाही पेश कर दीजिए ताकि मुझे फैसला करने में आसानी हो। बाबा कुतुबुद्दीन ने सर झुकाया, फरमाया है शमसुद्दीन मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मैं इस गुनाह से पाक हूँ। दुनिया वाला जाने ना जाने मेरा खुदा जानता है, मेरा मुस्तफा जानता है। शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा हुजूर फैसला कैसे करूं? तो सर झुकाया, दिल से याद किया अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल रिजवान को, और दिल से ही पुकारा हुजूर इसी दिन के लिए दिल्ली में रखा था। मैं आपको मना करता रहा कि मैं दिल्ली नहीं रहूंगा, मगर आपने रखा। आज दिल्ली वाले मुझ पर सेना का इल्जाम लगा रहे हैं। अरे वो मटरोला का दौर नहीं था, एयरटेल एयरसेल का दौर नहीं था, वो रिलायंस का दौर जियो का जमाना नहीं था। एक वली ने दिल से पुकारा है, ये आवाज दिल्ली से निकली है, अजमेर पहुंच गई। बाबा कुतुबुद्दीन का भी सर जो नीचे झुका था ऊपर उठा नहीं कि कचहरी में ख्वाजा गरीब नवाज हाजिर हो गए। शमसुद्दीन अल्तमश खड़े हो गए, हाथ बांध के हुजूर, अरे ख्वाजा साहब आ गए, गरीब नवाज आ गए, हुजूर आपने कोई इत्तला नहीं भिजवाई, आपने खत नहीं भेजा, आपने तार नहीं भेजा। तो गरीब नवाज ने फरमाया है शमसुद्दीन आज टाइम बहुत कम था, वक्त बड़ा नाजुक था, ना खत भेजने का वक्त था, ना तार लगाने का वक्त था। इमरजेंसी कॉल हमारे पास गया और फौरन हमको दिल्ली आना ही पड़ा। लेकिन है शमसुद्दीन तुम बता ये भीड़ कैसी, और मेरा मुरीद मेरा खलीफा यहाँ कुतुबुद्दीन क्या कर रहा है? वो मंजर कसम खुदा की अगर आंखों के सामने लाइएगा तो दिल रोएगा। सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस कराने वालों, हजारीबाग जिले में जीने वालों, सुन्नी जियालो बलका गांव के इलाके में रहने वालों, जुमला बोलने जा रहा अलाउद्दीन, इसे संभाल के रखिएगा। बाबा कुतुबुद्दीन पर सेना का इल्जाम। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ने फरमाया है शमसुद्दीन तू सोच कैसे सकता है कि मेरा खलीफा और मुरीद जिना करेगा? बोला हुजूर आपका तो मुरीद का मामला है, खलीफे का मामला, हमारा तो पीर का मामला है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि हालत क्या होगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ने फरमाया क्या चाहिए? तो शमसुद्दीन अल्तमश ने अर्ज किया हुजूर बाबा कुतुबुद्दीन से गवाही मांग रहा हूँ, कोई गवाह लाके दे फैसला कर दूं। सुल्तानुल हिंद ने फरमाया था शमसुद्दीन गवाह कुतुबुद्दीन के पास नहीं है, गवाह मोइनुद्दीन के पास है। और तुझे कौन सा गवाह चाहिए? तो शमसुद्दीन अल्तमश ने अर्ज किया ए ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद मैटर है दिल्ली का, मामला है दिल्ली का, गवाह भी दिल्ली का होना चाहिए। सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस कराने वालों आज दिल और आपका जाग उठेगा। गरीब नवाज ने फरमाया कि मैटर है दिल्ली का, कुतुबुद्दीन रहते भी थे दिल्ली, गवाह भी लाया हूँ दिल्ली का। अरे तड़प के बोलो जानो, तड़प के बोलो, तड़प के बोलो, जो मंजर आने वाला है तड़प उठोगे। गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ने फरमाया कि गवाह चाहिए शमसुद्दीन जी हुजूर। कचहरी में सन्नाटा, किसी की आवाज नहीं निकल रही है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया ए औरत बताओ मामला क्या है? औरत ने कहा ज़िना का मामला, और बार बार क्या बोलूंगी? गरीब नवाज को जलाल आया, अपनी निगाहों को नीचे फरमाए, शहादत की उंगली उठाई, इशारा फरमाया इस औरत के पेट में पलने वाला बच्चा तू बता, तेरा बाप कौन है? तो औरत के पेट में आवाज निकली ए गरीब नवाज आपका मुरीद भी सच्चा है, आप भी सच्चे हैं, आपका नाना भी सच्चा है, आपका इस्लाम भी सच्चा है, आपका कुरान भी सच्चा है। नारे
सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस में रहने वालों, याद रखो, जब गरीब नवाज हम लोगों को देख सकते हैं तो मुस्तफा क्यों नहीं देखेंगे? इसलिए जलसे में इस नीयत से आइए कि हम जो गुनाहगार हैं, हमारा गुनाह खत्म हो जाए, गुनाहों से हम तौबा कर लें। सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन लीजिए लोग, अगर बेनमाजी हैं तो सुबह से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप शराब पीते हैं तो शराब पीना बंद कर दीजिए। अगर चुगली करते हैं, गीबत करते हैं तो चुगली गीबत बंद कर दीजिए और आप सच्ची तौबा कीजिए और दुनिया वालों को बता दीजिए कि हम मकान के लिए नहीं जीते हैं, दुकान के लिए नहीं जीते हैं। मदनी सरकार ने जो ईमान अता किया है, अपने ईमान के लिए जीते हैं। चेहरे को, मोहरे को, लिबास को, किरदार को नबी की सुन्नत में अपने आप को ढाल दो। नबी की सुन्नतों पे जब अमल करने लगेंगे तो कसम खुदा की हर अदा से ये आवाज आएगी। किरदार बोलेगा नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, सुबह बोले नबी नबी, शाम बोले नबी नबी, खाना बोले नबी नबी, पीना बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, सोना बोले नबी नबी, चलना बोले नबी नबी। जब नबी की अदाओं पे जीना सीखोगे और रास्ते से गुजरोगे तो देखने वाला देखकर कहेगा कि जो जाने वाला जा रहा है वो कोई दुनियादार नहीं है, वो आशिक अहमद मुख्तार जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है। सब लोग हाथ उठाइए, सब मर्द उठाएंगे, औरतें नहीं। जितने मर्द हैं सब लोग हाथ उठावे, सब लोग उठाए, नारा लगाइए मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौसो ख्वाजा रज़ाओ मुजाहिद का दामन। जोर से बोलिए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।